नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 9 जिसका शीर्षक है बच्चों सावित्री का दिव्य प्रेम। सावित्री का नाम सबने सुना होगा, सत्यवान सावित्री की कथा सबने सुनी होगी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें पता लगेगा कि सावित्री का ऐसा कौन सा दिव्य प्रेम था अपने पति के लिए जो यमराज से वो अपने पति के प्राणों को वापस ले आई। सबने ये कहानी सुनी है ना। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एक व्रत भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वट सावित्री का व्रत। सुना होगा आपने घर में जब मम्मी व्रत करती हैं तो, और इस व्रत के दिन हम क्या करते हैं, कहानी सुनते हैं सत्यवान सावित्री की। तो आज हम उस कहानी को जानेंगे कि ऐसी कहानी सावित्री की क्यों सुनाई जाती है उस दिन। तो उनका था अपने पति के लिए दिव्य प्रेम। अब जानते हैं वो दिव्य प्रेम हमें कैसे पता लगा। दृढ़ इच्छा शक्ति एवं चतुराई से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बात हम पहले भी कई बार चैप्टर में सुन चुके हैं। अभी हमने हेलन केलर का चैप्टर पढ़ा था बच्चों, उसमें भी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात हुई थी, यानी विल पावर हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सावित्री अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं वाक चातुर्य के कारण यमराज के मृत्यु जाल से अपने पति को छुटकारा दिलाने में सफल हुई। वाक चातुर्य क्या होता है, बोलने की कला में बहुत चतुर थी। तो बातों बातों में ही उन्होंने यमराज को इल्झा लिया और जो वो चाहती थी वो उन्होंने करवा भी लिया। कैसे किया, अब ये पढ़ते हैं कहानी। भारतवर्ष में प्राचीन काल में अश्वपति नामक राजा हुए। उनकी पुत्री का नाम सावित्री था। उसने शाल्व देश के राजा द्युक्त सेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। बाद में पंडितों द्वारा पता चला कि सत्यवान की उम्र बहुत कम है, वह 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अब बात सुनकर पिता को बहुत चिंता हुई कि बहुत अच्छे वर को चुना था लेकिन उसकी तो आयु ही बहुत कम है। पिता बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। निश्चित था ये तो ऐसा होना। उन्होंने पुत्री को बहुत समझाया लेकिन सावित्री की हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। हट, जिद के आगे कि तुमने मुझसे कहा था अपना वर खुद चुनने के लिए, अब मैंने एक बार जिसे वर के रूप में चुन लिया है तो मैं विवाह उसी से करूंगी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी था। वह सास ससुर और पति की सेवा में जुट गई। सावित्री प्रतिदिन भगवान से अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना करती, क्योंकि उन्हें पता था, पहले ही पंडितों ने कह दिया था कि उनकी आयु बहुत कम है। तो वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करती कि मेरे पति की लंबी आयु कर दो। सत्यवान की मृत्यु का भय हर समय उसके सुखी जीवन पर छाया रहता। हर तरह का सुख था लेकिन कहीं ना कहीं वो मन ही मन चिंतित रहती थी कि 1 वर्ष बाद तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। देखते देखते सत्यवान के जीवन का आखिरी दिन भी आ पहुंचा। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने को तैयार हुआ तो सावित्री बोली, उसे पता था कि आज अंतिम दिन है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। पहले तो सत्यवान ने मना किया, लेकिन जब सावित्री बार बार साथ चलने की जिद करने लगी तो वह उसे भी अपने साथ जंगल में ले गया, क्योंकि सत्यवान को कुछ नहीं पता था अपनी आयु के बारे में। वहां पहुंचकर वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने लगा जैसे हर रोज करता था। कुल्हाड़ी चलाते चलाते अचानक सत्यवान ने अपना सिर थाम लिया। थाम लेना, सिर पकड़ लिया, कारण उसे चक्कर सा आने लगा। वह पेड़ से उतरकर पत्नी के निकट आया। ओह, कितनी भयानक पीड़ा हो रही है सिर में। इतना कहकर वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। मूर्छित होना, बेहोश हो गया। सावित्री ने तुरंत पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और विलाप करने लगी। विलाप कहते हैं जोर जोर से रोना। तभी उसके सामने एक काली छाया प्रकट होकर झुकी और उसका बड़ा सा हाथ क्षण भर के लिए सत्यवान के शरीर पर आया। सावित्री ने सिर उठाकर देखा, क्योंकि वो विलाप कर रही थी, बहुत परेशान होकर रो रही थी, तो उसे केवल एक छाया सी दिखी। जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तभी काली छाया उससे दूर जाने लगी। रुकिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तुरंत सावित्री बोली। सावित्री ने कहा। छाया रुक गई। सावित्री पास आई और बोली, क्या आप मृत्यु के देवता हैं? क्योंकि उसे शक था कि पहले से ही आज उम्र पूरी हो जाएगी सत्यवान की, तो वो समझ गए कि मृत्यु के देवता यमराज मेरे पति को लेने आए हैं।
हाँ, मैं यमराज हूँ, लोग मुझे धर्मराज भी कहते हैं। छाया ने उत्तर दिया, प्रभु आप मेरे पति को ही ले जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि क्या कहना था उनका कि जहाँ पति वही पत्नी, यही मेरा धर्म है। सावित्री ने कहा, यमराज बोले, नहीं, जिसकी आयु शेष है वह हमारे साथ नहीं आ सकता। सावित्री, तुम वापस चली जाओ, मेरा पीछा मत करो। अब ये देखा, दोनों यमराज और सावित्री के बीच में क्या हो रहा था, संवाद चल रहे थे। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। मृत्यु के देवता यमराज ने जब देखा कि सावित्री वापस नहीं लौट रही है तो वो फिर सावित्री से बोले, रुककर, सावित्री, जो ईश्वर का नियम है वह टल नहीं सकता। तुम चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो। यानी ईश्वर का नियम क्या है कि जिसकी आयु शेष है उसे मैं नहीं ले जा सकता। अब तुम चाहो तो कोई मुझसे वरदान मांग सकती हो। सत्यवान के जीवन को छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। ये वादा यमराज ने कर दिया। सावित्री ने कुछ सोचा और बोली, अच्छी बात है, आप तो जानते ही हैं कि मेरे ससुर का राज्य धोखे से छीन लिया गया है। मैं चाहती हूँ कि इस अन्याय का प्रतिकार होना ही चाहिए। प्रतिकार कहते हैं बदला, यानी मेरे सास ससुर का राज्य मुझे वापस मिल जाए। तथास्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर यमराज आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि शायद सावित्री अब चली गई होगी, लेकिन सावित्री अभी भी पीछे चली आ रही है। यमराज ने कहा, तुम चाहती क्या हो? यदि अपने पति का जीवन चाहती हो तो इसका विचार त्याग करो, क्योंकि मैं तो जीवन इन्हें दे नहीं सकता, क्योंकि ये संभव नहीं है। यम न तो अपना वचन तोड़ता है और न ही किसी का जीवन लौटाता है। अच्छा, तुम मुझसे एक वरदान और मांग लो तथा मेरा पीछा करना छोड़ दो, लेकिन याद रखना, सत्यवान का जीवन मत मांगना। सावित्री कुछ क्षण रुककर बोली, मेरे ससुर का राज्य तो आपने लौटा दिया, लेकिन एक अंधा आदमी राज्य लेकर क्या करेगा? यमराज मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे ससुर की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यानी ये दूसरा वरदान उसने मांग लिया। यह कहकर यमराज चलने लगे तो सावित्री ने फिर कहा, प्रभु, अपने पिता और ससुर के राज्यों की उत्तराधिकारिणी मैं ही हूँ, क्योंकि राजा अशुपति की वो अकेली कन्या थी, तो अब 2 राज्यों की संपत्ति उसके पास थी। मैं सोच रही हूँ कि मेरे बाद इन दोनों राज्यों का कोई शासक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पति को तो यमराज ले जा रहे हैं और मैं अपने पिता की अकेली हूँ। मेरे पिता और ससुर के वंशों का क्या होगा? मेरी मृत्यु के बाद कितनी अराजकता फैलेगी। अराजकता, सब दोनों राज्यों पर शासन करने के लिए माराधाड़ी मचेगी, अव्यवस्थित सब कुछ हो जाएगा, संबंधियों में युद्ध होने लगेगा, सड़कों पर रक्त की नदियां बहेंगी, नगर उजाड़ हो जाएंगे, फसलों को काटने वाला, घर में दिया जलाने वाला कोई नहीं होगा। तो ऐसे राज्यों का लेकर क्या करना है? रुको, यम ने उसे रोककर कहा, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वे दोनों वंशों को चलाएंगे। अब ये बात सुनते ही सावित्री तो खुश हो गई। यमराज का इतना कहना था कि सावित्री का चेहरा खुशी से चमकने लगा, उसकी आंखों से आंसू गायब हो गए। उसने कहा, प्रभु, आज आपको मेरे कारण अपनी परंपरा तोड़नी ही पड़ेगी। कौन सी परंपरा? कि जिसकी आयु पूरी हो चुकी है उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। तो सत्यवान की आयु तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आज तुम्हें इस परंपरा को तोड़ना पड़ेगा। अब यमराज सत्य में आ गए, अचंभित होकर बोले कि कौन सी परंपरा मुझे तोड़नी पड़ेगी? यमराज ने पूछा। सावित्री बोली, यही कि आप किसी का जीवन नहीं लौटाते। आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, लेकिन मेरे पति को आपने साथ लिए जा रहे हैं। पति के बिना पुत्र कैसे होंगे? तो ये था उसका वाक चातुर्य, बोलने में चतुर, कि धीरे धीरे करके उसने ऐसे वरदान मांग लिए कि यमराज अपने ही जाल में फंस गए। यमराज चकित होकर सावित्री को देखने लगे। वे सावित्री के वाक जाल में फंस चुके थे। वाक जाल, जो बोलने की उनमें चतुरता थी। यम ने पतिव्रता सावित्री को मन ही मन प्रणाम किया और हार स्वीकार कर ली कि आज मैं तुम्हारे सामने सावित्री हार गया हूँ। अब मुझे अपनी वास्तव में ये परंपरा तोड़नी पड़ेगी। सत्यवान आंखें मलता हुआ उठ बैठा। यमराज ने जो जो वरदान सावित्री को दिए थे सब पूरे हुए। सावित्री ने अपने दिव्य प्रेम और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को भी संभव बना दिया।
तो ये थी बच्चों सत्यवान सावित्री की कहानी। अब इस कहानी से बच्चों क्या सीखने को मिला कि यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे अंदर है तो हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। अब करते हैं अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सत्यवान से विवाह करने के बाद सावित्री भगवान से प्रतिदिन क्या प्रार्थना किया करती थी? पति के दीर्घायु होने की। सावित्री अपने पति को मृत्यु जाल से छुटकारा दिलाने में कैसे सफल हुई? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, अपने वाक चातुर्य के कारण, पति के प्रति अपने दिव्य प्रेम के कारण, या ये सभी? तो ये सभी थे। यमराज ने सावित्री को कितने पुत्रों की मां होने का वरदान दिया था? 100 पुत्रों की। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सावित्री प्रतिदिन भगवान से अपने पति के डैश होने की प्रार्थना करती, तो इसमें क्या आएगा? दीर्घायु। दीर्घायु कहते हैं लंबी उम्र का वरदान, लंबी उम्र की इच्छा। जिसकी डैश शेष है वह यम के साथ नहीं जा सकती, जिसका जीवन शेष है। या उम्र। जो डैश का नियम है वह टल नहीं सकता। किसका नियम? ईश्वर का। यमराज सावित्री के डैश में फंस चुके थे। किसमें? वाक जाल में। यम ने प्रतिव्रता सावित्री को मन ही मन क्या किया? प्रणाम किया। उन्होंने हार भी स्वीकार की थी और प्रणाम भी किया था उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर। नंबर 3, किसने किससे कहा? कितनी भयंकर पीड़ा हो रही है सिर में, ये किसने कहा था? जब सत्यवान पेड़ पर लकड़ी काट रहा था तब सत्यवान ने, कौन था उसके साथ उस समय जंगल में? सत्यवान ने सावित्री से। नंबर 2, लोग मुझे धर्मराज भी कहते हैं, ये किसने कहा था? यमराज ने। और किससे कहा था? सावित्री से उसका संवाद चल रहा था। सावित्री से। घर में दिया जलाने वाला कोई ना होगा, ये कहा था सावित्री ने। और किससे कहा था बच्चों? यमराज से। नंबर 4, पुत्र, तुम्हारे 100 पुत्र होंगे और वे दोनों वंशों को चलाएंगे, ये वरदान किसने दिया था? यमराज ने सावित्री से कहा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सावित्री कौन थी? उसका विवाह किसके साथ हुआ? तो सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी और उसका विवाह सत्यवान के साथ हुआ था। सत्यवान की मृत्यु कैसे हुई थी? जब उसके सिर में भयंकर पीड़ा शुरू हुई और वह मूर्छित हो गया, यही कारण था उसकी मृत्यु का। सावित्री ने यमराज से पहला वर क्या मांगा? अपने सास ससुर का राज्य, जो धोखे से छीन लिया गया था। यमराज द्वारा पुत्रवती होने का वरदान पाकर सावित्री क्यों प्रसन्न हो गई? क्योंकि अब वो समझ गई थी कि यमराज को मेरे पति के प्राण छोड़ने ही पड़ेंगे। जब 100 पुत्रों का वरदान दिया है तो पति के बिना 100 पुत्रों की मां मैं कैसे बनूंगी? सत्यवान के प्राण कैसे वापस आए? किस वजह से वापस आए थे? सावित्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सत्यवान के प्राण वापस आ गए थे, क्योंकि उसने प्रण ले रखा था कि आज मैं यमराज को जाने ही नहीं दूंगी जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं आएंगे। तो ये थी बच्चों सत्यवान सावित्री की कहानी, जिसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बल पर हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।